Genesis TV, God is our creator. बाप और बेटे अरुल कुदस के नाम से आमीन। जेनेसिस टीवी देखने वाले तमाम नाजरीन को मैं दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। नाजरीन, जैसा कि अब सब जानते हैं, खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक अंजील और उसके चौथे बाब में कि खुदा अपने लिए सच्चे परस्तार चाहता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करे। तो आज सच्चे परस्तार प्रोग्राम के साथ मैं आपकी एक ऐसी खूबसूरत क्वायर के साथ मुलाकात करवाना चाहता हूँ जो कि सेक्रेड हार्ट चर्च में गुज़श्ता कई सालों से अपनी खूबसूरत आवाज़ों के साथ, गीतों के साथ, साज़ों के साथ खुदावंद की हमदो सना करती और लोगों की रूहानियत को बेदार रखने में जो है वो अपना किरदार अदा करती हैं। आज मैं सेक्रेड हार्ट कैथोलिक चर्च वेस्टिज से आप सबके साथ मुखातिब हूँ। और नाजरीन, मौसीकी एक ऐसा फ़न है जिसका आगाज़ आसमानों से होता है। जब हम मुकाशफा की किताब पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि खुदा का तख्त जलाली लगा हुआ है और उसके तख्त के इर्द गिर्द 24 बुजुर्ग हैं और फरिश्ते और मुकद्दसीन खुदा को कदूस कदूस कहकर पुकारते हैं। मसीह की रूह की ग़ज़ा है जो हमारी ज़िंदगी को तरोताज़ा करती और हमें खुदा के साथ कायम रहने में मदद करती है। तो आए हम सेक्रेड हार्ट कैथोलिक चर्च की क्वायर से मुलाकात करते हैं जो अपनी खूबसूरत आवाज़ों के साथ खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल देती हैं। और नाजरीन, आज सच्चे परस्तार के प्रोग्राम की दूसरी किस्त के साथ मैं आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, मेरे साथ सेक्रेड हार्ट कैथोलिक चर्च की क्वायर मौजूद है जो गुज़श्ता कई सालों से इस खूबसूरत गिरजाघर में, जिसको तकरीबन 129 साल हो गए हैं इस गिरजाघर को, इस गिरजाघर में वो अपनी खूबसूरत आवाज़ों के साथ, साज़ों के साथ खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देती हैं और पाक मास के दौरान अपने गीत गाकर खुदा की प्रस्तिश करते हैं और लोगों की रूहानियत को बढ़ाने में, उसको बेदार रखने में अपना किरदार अदा करते हैं। तो नाज़रीन, मैं आज सेक्रेड हार्ट चर्च क्वायर को आप सबके साथ तारुफ करवाना चाहता हूं जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं। इस क्वायर के अंदर जितने भी मौसीकार हैं, जितने भी गुलूकार हैं, वो बहुत ही अच्छी आवाज़ें रखते हैं और बहुत ही अच्छे साज बजाने वाले हैं जो जब गाते हैं तो वो रूह परवर समा जो है वो बांध देते हैं। जब वो अपनी साज़ों के ज़रिए से, आवाज़ों के ज़रिए से खुदा के नाम को जलाल देते हैं तो लोग दुआ करने पर जो है वो मजबूर हो जाते हैं। तो आज हम उनकी खूबसूरत आवाज़ों का जादू जो है वो देखेंगे कि किस तरह वो खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। नाज़रीन, आज मैं सेक्रेड हार्ट चर्च क्वायर के दरमियान मौजूद हूँ और आज हम इनसे खूबसूरत गीत सुनेंगे। आज हमारे साथ हारमोनियम पर हैं शहरी रज़ा जो कि बहुत ही अच्छे सिंगर हैं और ये मसीह आइडल में इन्होंने दूसरी पोजीशन जो है वो हासिल की थी और खुदा ने इनको बहुत खूबसूरत आवाज़ दी है और ये गाने के साथ साथ बहुत खूबसूरत बजाते भी हैं। और आज जो तबले पर संगत करेंगे वो शारून राजा है जो कि बहुत ही खूबसूरत तबला बजाता है। तो आए हम एक खूबसूरत ज़बूर जो है क्वायर से सुनते हैं और खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं।
नाजरीन, अभी आपने एक खूबसूरत गीत सुना जिसके बोल थे, मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस की लपेट में है। बहुत सारे ममालिक में बहुत सारे मरीज़ों ने जो है वो इससे शफा भी पाई है। जो खुदा पर ईमान रखते, जो खुदा पर भरोसा रखते, उन्होंने इस जंग को जो है वो खुदा के नाम में फतह किया है। और आज हम सब दुआ करते हैं कि प्यारा खुदावंद जल्द से जल्द पूरी दुनिया को और ख़ास तौर पर हमारे मुल्क पाकिस्तान को कोरोना वायरस से महफूज करे। अभी हम सेक्रेड हार्ट चर्च क्वायर से एक खूबसूरत गीत सुनेंगे जिसके बोल है, जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा वो जंग कदी नहीं हार दे। बेशक जब हमारा ईमान खुदावंद पर है, जब हमारी निगाहें खुदावंद के ऊपर हैं, तो वो कभी भी हमें जंग नहीं हारने देगा। कोरोना वायरस एक ऐसी जंग है जिसको हम सब ने फतह करना है। हमने इस जंग को लड़के, डर के साथ नहीं, लड़के फतह करना है और इसके लिए खुदा का जोरे बाजू हमारे साथ है। तो आए हम सेक्रेड हार्ट चर्च क्वायर से ये खूबसूरत गीत सुनते हैं, जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा वो जंग कदी नहीं हार दे। जिन्ना दी लड़दा यहोवा
जी नाज़रीन, बेशक जंग जिन्हां दी लड़दा यहोवा वो जंग कदी नहीं हारदे। मेरा ईमान है कि ये कोरोना वायरस खुदाम यसु मसीह के ज़िंदा जलाली और कदूस नाम में ख़त्म होगा और हम सब इसमें फ़तह याब होंगे। तो अभी हमारे साथ भाई नसार मौजूद हैं जो कि सेक्रेड हार्ट चर्च क्वायर में बतौर गुलूकार अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो हम इनसे जानेंगे कि सेक्रेड हार्ट चर्च में गाकर खुदावंद की प्रस्तिश करके इनको कैसा लगता है और इनको क्या बरकत मिली है। मेरा नाम निसार यूसुफ है और मेरा तल्लुक़ वेस्टी बाज़ार से है और मेरा बपतिस्मा भी इसी चर्च में हुआ और मुझे इस चर्च में खिदमत करते हुए 15 साल, तकरीबन 15 साल हो गए हैं। तो खुदावंद के पाक कलाम में कुछ यूँ लिखा है कि तू अपना मुंह खोल तो मैं उसे भर दूंगा। तो ज़िंदगी में तो हमने बहुत काम किए हैं, लेकिन जो अच्छा और बरकत मिलती है वो खुदावंद के घर ही से और खुदावंद के कामों में दिलचस्पी लेने से ही हम सबको बरकत मिलती है। तो मैं ये बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि हमें ये मौका मिला कि हम अपने दिलों की आवाज़ आप तक पहुँचाएँ, क्योंकि खुदावंद अपने काम के लिए अपने बंदे चुन लेता है कि उनसे खिदमत हासिल कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, अभी हमने भाई नसार के खूबसूरत ख्यालात सुने जिनका कहना था कि खुदा के घर में खिदमत करने से मुझे और उसके ख़ानदान को बहुत ज़्यादा बरकत मिली है। तो अभी हम भाई नासिर से बात करेंगे कि सेक्रेड हार्ट चर्च क्वायर में खिदमत करके उनको क्या महसूस होता है और वो किस तरह खुदाम की हजूरी का तजर्बा करते हैं। तो आए हम बात करते हैं भाई नासिर से। नाजरीन, आप सबको मेरी तरफ से नासिर ज़हूर की तरफ से सलाम। और मैं सेक्रेड हार्ट चर्च में 30 साल से खिदमत कर रहा हूँ और मैं खुदावंद का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदावंद ने मुझे ये क़ुव्वत दी, ताकत दी पाक रूह के वसीला से कि मैं खुदा के हजूर में आता हूँ। खुदा उनके ज़िंदा कलाम में लिखा है कि जो हक़ ताला के पर्दे में रहता है वही कादर मुतलक के साए में सकूनत करेगा और हमें खुदा की पाक हजूरी में रहना है। खुदा के ज़िंदा कलाम में लिखा है कि हम जब जब भी प्रस्तिश करते हैं रूह और सच्चाई से खुदा के दिल को खुश करते हैं और खुदा ने ऐसा ही किया है और मुझे कुव्वत दी है। जब भी मैं क्वायर में आता हूँ, मैं रात को भी दुआ करता हूँ, सुबह भी उठता हूँ, वॉक के लिए जाता हूँ, खुदा के हजूर झुकता हूँ, फिर दुआ करता हूँ, फिर प्रस्तिश करता हूँ, अपने आप को तैयार करता हूँ कि मैंने अभी खुदा के घर में जाना है और प्रस्तिश करनी है। ना सिर्फ अपने लिए बरकत का बाइस बनना है बल्कि दूसरों के लिए भी बरकत का बाइस बनना है। इसलिए मैं खुदा के हजूर झुकता हूँ और उससे मुझे बहुत ब्लेसिंग मिलती है। मेरे ख़ानदान को मेरी प्रस्तिश के वसीला से बहुत ब्लेसिंग मिली है और मैं बहुत बहुत खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ। तो नाज़रीन, अभी मेरे साथ सेक्रेड हार्ट चर्च क्वायर से मिस इशरत मौजूद हैं। तो हम मिस इशरत की ज़िंदगी से हम ये खूबसूरत तजर्बा जानेंगे कि क्वायर में आने से उनकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई है और उनके ख़ानदान को क्या बरकत मिली है। तो हम मिस इशरत से बात करते हैं। थैंक यू सर जी। नाजरीन, मेरी तरफ से आप सबको सलाम। जैसा कि सर ने मेरा नाम आपको बता दिया, मेरा नाम मिसिस इशरत याकूब है और मेरा ताल्लुक़ जो है मुल्तान से था। मैं मुल्तान से ताल्लुक़ रखती थी। पिछले 6 सालों से हम लोग पिंडी में शिफ्ट हुए। नाजरीन, मैं आपको ये बात बताना बहुत ज़रूरी समझूंगी कि मेरा ताल्लुक़ और मेरी फैमिली बैकग्राउंड जो है वो हिंदू है और मैंने एक क्रिश्चियन लड़के से मेरी शादी हुई। तो ये गवाही मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं आपको बताऊं कि जब मैंने बपतिस्मा पाया मुल्तान कैथेड्रल में बिशप एंड्रियो फ्रांसिस के दौर में, तो उससे पहले जब मैंने बपतिस्मा नहीं पाया था तो मैं रेगुलर चर्च जाती थी, दुआ करती थी, प्रस्तिश करती थी, तलावत करती थी, 14 मकाम पढ़ती थी, लेकिन मैंने बपतिस्मा नहीं पाया था। इसके बाद खुद बहुत मेरे दिल में ये बात आई कि मैं क्यों ना खुदा के ख़ानदान में, कलीसिया के ख़ानदान में शामिल हो जाऊं। मेरा बेटा हुआ, खुदा ने मुझे खूबसूरत बेटा अता किया, मैंने उसका बपतिस्मा पहले से ही करवा लिया था।
इसके बाद मैंने बिशप जी से रिक्वेस्ट की कि बिशप जी मैं बपतिस्मा हासिल करना चाहती हूँ, तो उन्होंने मुझे बपतिस्मा दिया। उसके बाद मैंने कैथेड्रल में जितनी खिदमत 14 साल मुल्तान में खिदमत सरंजाम दी, उसमें मैंने बाइबल ग्रुप में काम किया, क्वायर में काम किया, और मुझे खुदा ने अपनी बहुत सारी बरक़ात से नवाजा। मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात आई, लेकिन जब मैंने खुदावंद के ख़ानदान में अपने आप को शामिल कर दिया तो मैंने दुआ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया। मैंने सुबह दुआ करनी, शाम दुआ करनी, और हर मुश्किल का हल जो है वो मेरे सामने आ जाता था। पिछले 6 सालों से मैं वेस्टिज क्वायर में खिदमत जो है सरंजाम दे रही हूँ, और खुदा का शुक्र है यहाँ आके भी मुझे इस क्वायर में बहुत सारी बरक़ात खुदावंद के फजल से मिली हैं। नए शहर में आना बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन जब से मैंने अपने आप को वेस्टिज क्वायर में शामिल किया है, खुदा ने मुझे अपनी बरक़ात से नवाजा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदा को मनाने के लिए दाऊद नबी ने हम्द सना और सताइश की थी, नाच के खुदा को मनाया था। तो मेरा ये जो तजर्बा है, मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम हम्द सना और परस्तिश से जो है लोगों को खुदा का कलाम सुनाते हैं। हम गा रहे होते हैं और लोग खुदा का कलाम जो है वो सुन रहे होते हैं। हमारे गाने से लोगों को और हमें बरक़ात जो है वो मिलती हैं। मैं आपको ये बात बताना चाहूँगी कि खुदावंद की हम्द सना में कभी भी अपने आप को पीछे ना करें। खुदावंद की हम्द सना के लिए अपने आप को हमेशा आगे करें। खुदावंद सबको अपनी बरक़ात से माला माल करता है। थैंक यू। नाज़रीन, कितनी खूबसूरत गवाही अभी हमने सुनी है कि मिस इशरत ने बताया कि उनका तल्लुक़ मसीहत में आने से पहले हिंदू कम्युनिटी से था, और जब से उन्होंने खुदावंद को कबूल किया, जब से उन्होंने बपतिस्मा पाया, तो खुदा ने उनको बहुत सारी बरक़ात से माला माल किया। यही सच्चे परस्तार प्रोग्राम का मकसद है कि खुदा अपने लिए सच्चे परस्तार चाहता है जो रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करे, और खुदा खुद ही अपने लोगों को अपनी परस्तिश के लिए बुलाता है। तो अभी हम एक और अपनी बहन के साथ गुफ्तगू करेंगे। उनका भी तल्लुक़ सेक्रेड हार्ट चर्च क्वायर से है। हमारी इस बहन का नाम सराफीन है, और ये भी सेक्रेड हार्ट चर्च में बतौर सिंगर जो है वो अपनी खिदमत सरंजाम देती हैं। तो हम इनकी ज़िंदगी के तजर्बे से भी सीखेंगे। मसीह में मेरे अजीज़ों, आपको मेरा सलाम। मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप सब की वजह से मैं आज इधर चैनल पे मौजूद हूँ, ख़ास तौर पर जेनेसिस टीवी पे, और ख़ास तौर पर बाबू फरियाद की वजह से, जो हम सबको लेके आए, और हमारी खूबसूरत क्वायर की वजह से, जो आज हमें ख़ानदान की सूरत में इधर हैं। और खुदावंद ने मुझे बचपन ही से इस खिदमत के लिए चुना, और मैं बहुत मुश्किलों से इधर आई हूँ खुदावंद की हजूरी में। हम खुदा से दूर थे, मगर खुदा ने हमें कभी नहीं छोड़ा। मैं हमेशा इसी तरह कायम रहेंगे, और अपने खुदावंद यीशु मसीह का नाम लेते कभी डरेंगे नहीं, कभी घबराएंगे नहीं। और मेरा ये पैगाम है कि सब बच्चे और बच्चियां हमेशा खुदावंद की परस्तिश में रहें। और मैं सबको आज जो मुश्किलों में हैं कोरोना वायरस की वजह से, कि प्यारा खुदावंद सबको अपनी हिफाजत में महफूज रखे, और हमें इसी तरह अपनी खिदमत में हाजिर करता रहे, और हम हमेशा सबका नाम और अपने खुदावंद यीशु मसीह का नाम रोशन करें अपनी खूबसूरत आवाज़ों से, जिसने हमें खुदावंद यीशु मसीह ने हमें खूबसूरत आवाज़ों से नवाजा। और मैं शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे हैं। मैं अपने बच्चों के साथ, और मेरी बेटियाँ भी हैं क्वायर में, वो आती हैं और उनकी बहुत खूबसूरत आवाज़ें हैं। वो आपके सामने आएंगी और हम सब मिलके गीत भी पेश करेंगे आपकी हजूरी में। और मैं बुलाऊंगी अरीज और शिजा है इनका नाम, ये देखिए, और ये बहुत खूबसूरत है, बहुत साथ है जी। कितनी प्यारी बात है कि उनकी वालदा और उनकी बेटियां जो है वो खुदावंद की परस्तिश करती हैं, और एक ख़ानदान की सूरत में खुदा के घर में आकर जो है वो इबादत में हिस्सा लेते हैं। बहुत मुश्किलों से, और हमने कभी भी खुदा का साथ नहीं छोड़ना और मजबूत रहना है इसी में। कभी भी हमने अपने खुदावंद यीशु मसीह का नाम लेने से डरना नहीं है, पीछे नहीं हटना, और दुनिया में रहते हुए हर एक पैगाम देना है। खुदावंद यीशु मसीह का अंजील की मुदादी करनी है, कलाम को पढ़ना। और ये मैं अपनी बेटियों से बात करवाती हूँ। मेरा नाम शिजा भट्टी है, और मुझे क्वायर में 5 साल हो गए हैं। मैं खुदावंद की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने हमें अपना सच्चा परस्तार चुना, और आज ये मौका दिया कि हम जेनेसिस टीवी पर अपनी परस्तिश पेश करें। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं।
मेरा नाम अरीज भट्टी है और मुझे इस क्वायर में 5 साल हो गए हैं। हम बहुत शुक्रगुजार हैं खुदावन के कि खुदावन ने हमें अपनी परस्तिश के लिए चुना है। नाज़रीन, अभी मैं आपसे मिस मार्था तारिक का तारुफ करवाना चाहता हूँ, जो कि सेक्रेड हार्ट हाई स्कूल में अपनी खिदमत कर रही हैं और वहाँ पर बतौर अकाउंटेंट जो है वो कई सालों से वहाँ पर अपनी जॉब करती हैं और इसके साथ साथ वो सेक्रेड हार्ट चर्च क्वायर में भी खिदमत करती हैं, गाती हैं और ना सिर्फ वो खुद बल्कि उनकी पूरी फैमिली जो है वो सेक्रेड हार्ट चर्च में और इस क्वायर में जो है वो कई सालों से खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। तो आए हम मिस मार्था से बात करते हैं कि आपको चर्च की क्वायर में गीत गाकर खिदमत करके कैसा लगता है। थैंक यू बाबूजी, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे तकरीबन 25 इयर्स हो गए हैं इस चर्च में पैरिश में खिदमत करते हुए और ये मेरे लिए बाइस फ़ख्र की बात है कि मेरी पूरी फैमिली क्वायर में है। इससे बढ़कर और कोई ब्लेसिंग हमारे लिए नहीं हो सकती और मुझे इतना अच्छा लगता है ना कि हम गाते हैं, खुदावंद के जलाल में हम बरकत पाते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि हम स्पेशल कोरोना वायरस की वजह से हमने चर्च मिस किया। यकीन करें कि हमने जो दिन घर में गुजारे हैं ये खुदावंद ही जानता है कि हम तरसते थे कि हम किसी तरीके से किसी भी बहाने से हम चर्च में आएँ, क्योंकि जब तक हम चर्च नहीं आते हम कभी भी ज़िंदगी में कुछ नहीं पा सकते। और मैं ख़ास तौर पर सबकी शुक्रगुजार हूँ और जेनेसिस टीवी की तरफ से भी आप सबकी बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सब ने हमें मौका दिया कि हम आएँ और इंटरव्यू दें और आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है कि हम अपने अपने तासरात पेश कर रहे हैं और आपस में जो शेयरिंग हम दे रहे हैं इसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मिस। अजीज़ नाज़रीन, जैसा कि अभी हमने सेक्रेड हार्ट चर्च क्वायर के मेंबरान से उनके तासरात सुने, तो अभी हम इस क्वायर का जो साउंड ऑपरेटर है जो कि सेक्रेड हार्ट चर्च क्वायर में अपनी खिदमत को सरअंजाम देता है, पीटर सलीम, तो वो अभी मेरे साथ मौजूद है। तो हम इनसे जानते हैं कि सेक्रेड हार्ट चर्च में खिदमत करके साउंड ऑपरेटर के तौर पर क्वायर के साथ मदद करके इनको कैसा लगता है, इनको क्या बरकत मिली है इस चर्च में काम करने से। जी गुड मॉर्निंग। तो मुझे 8 साल हो गए हैं वेस्टरिज चर्च में खिदमत करते हुए। साउंड ऑपरेटर हूँ मैं, यहाँ पे साउंड ऑपरेट करता हूँ 8 साल से और बाहर भी मैंने इवेंट किए हैं, म्यूज़िकल इवेंट, लेकिन जो चर्च से बरकत हासिल हुई ये खिदमत करने से और अभी मैं कंटिन्यू 8 साल से कर रहा हूँ और आगे भी खुदा मुझे मौका दे रहा है। मैं मुख्तलिफ़ चर्चेज़ में और मुख्तलिफ़ कन्वेंशंस पे साउंड ऑपरेट करता हूँ और खुदावन का शुक्र है कि सब कुछ ठीक है। सो थैंक यू पीटर। नाज़रीन, कोई भी क्वायर है या कोई भी प्रोसेस है उसमें साउंड जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। इसलिए साउंड, अगर आपके साथ साउंड ऑपरेटर अच्छा है, आपके पास साउंड अच्छा है, तो आपकी आवाज़ें और आपके जो साज हैं वो और ज़्यादा निखर कर सामने आते हैं और खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलता है। सो थैंक यू पीटर, गॉड ब्लेस यू। और मैं एंड पे शुक्रगुजार हूँ जेनेसिस टीवी का कि इन्होंने जो भी हमारे चर्च की आज रिकॉर्डिंग की और इसी तरह नेक्स्ट भी वो करते रहें और आप लोग देखते रहें। बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, जैसा कि आप सब ने सेक्रेड हार्ट चर्च क्वायर से खूबसूरत गीत सुने, उनके तासरात, उनके जज्बात और उनके ख्यालात को सुना, उनकी गवाही को सुना, तो इसी तरह बहुत सारी जितनी भी क्वायर है उन सब के जो मेंबर्स हैं उन सब की ज़िंदगियों के तरह तरह के तजर्बात हैं और तरह तरह की गवाहियाँ हैं। बहुत से ऐसे जलाली काम हैं जो खुदा ने उनकी ज़िंदगियों में किए, लेकिन हम उनसे नावाकिफ़ हैं। तो सच्चे परस्तार प्रोग्राम का मकसद भी ये है कि जो लोग खुदा की परस्तिश करते हैं,
जो लोग खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं, साज़ों के ज़रिए से, आवाज़ों के ज़रिए से अपने गाकर जो है, तो उनको आपके साथ मुतारफ़ करवाना, उनकी गवाही को आप तक लेकर आना कि किस तरह खुदा उनको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज मैं रेवरेंड फादर रिचर्ड जो कि पैरिश प्रीस्ट हैं सेक्रेड हार्ट चर्च के, और रेवरेंड फादर ब्राइन का, और ख़ास तौर पर सेक्रेड हार्ट चर्च क्वायर का मिस्टर जोसेफ का जो कि इस क्वायर के इंचार्ज हैं, और उसके साथ साथ मास्टर सलीम का जो कि मौजूद नहीं है अभी, और इस पूरी क्वायर का तमाम मेंबर्स का जो गुज़श्ता कई सालों से सेक्रेड हार्ट चर्च क्वायर में रहकर खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे रहे हैं। ये बहुत कमिटेड है, बहुत ही डेडिकेटेड है, बड़े दिल के साथ, रूह के साथ अपना वक्त निकालते हैं, खुदा के घर में आते हैं और बेलौस खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं, और इसके वसीले से इन सब को बहुत सारी बरक़ात भी मिली हैं। तो अभी इसके साथ ही मैं इन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और ये ताकीद भी करना चाहता हूँ कि इसी तरह खुदा के घर के साथ, उसके कलाम के साथ वफ़ादार रहें और अपनी आवाज़ों के साथ, साज़ों के साथ इसी तरह यक दिल यक जान होकर खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। तो अभी हम अपने भाई शहरी रज़ा से और मिस्टर मून से जो कि तबले पर हैं, हम इनसे खूबसूरत सोलो गीत सुनेंगे और खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल देंगे। जेनेसिस टीवी देखने के लिए और सच्चे प्रसार प्रोग्राम देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा आपको बरकत दे। आए हम ये खूबसूरत गीत सुनते हैं। बात ऐसी है, भूखों को जिंदगी का खाना खिलाया यीशु, भूखों को जिंदगी का खाना खिलाया यीशु, रूहों की भूख हर पल आकर मिटाया यीशु। आपके नाम ईश्वर